बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्रतिभा का पाठ 5 बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ कविता पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कविता में बेटियों को पढ़ाने और बचाने की बात कही गई है और यह भी बताया गया है कि हमें लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए और दोनों को समान रूप में महत्व देना चाहिए। बेटियां हमारे देश का अभिमान है तथा देश के उत्थान के लिए उनका पढ़ना जरूरी है। बच्चों, अब हम कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पुराने ज़माने में जो नानी और दादी हमें कथा और कहानी सुनाती थी वो आज के नए ज़माने में पुरानी हो गई है, क्योंकि आज का युग बेटी का युग है और आज के युग में बेटियों ने तरक्की करके अपना नाम कमाया है। आओ आज के इस बेटी युग के अंदर नए दौर में उसकी नई कहानी कहते हैं और उसकी नई कहानी लिखते हैं। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। कि आज के युग में बेटा और बेटी दोनों को समान रूप से अधिकार मिलेगा, दोनों बच्चे साथ में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। यानी कि बेटी मजबूत और अच्छे विचारों के साथ खुद अपना इतिहास रचेगी। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। कि अगर पूरा देश पढ़ेगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा और अगर देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो हमारा देश खूब तरक्की करेगा। देश को आगे लाने के लिए अब तरुण जवानी यानी कि युवा वर्ग ने मन में ठान ली है कि वो आगे बढ़ेंगे। कवि कहते हैं कि नानी वाली कथा कहानी अब के समय में पुरानी हो गई है। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। कि आज के युग में बेटा और बेटी दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया था। पहले का समय था कि बेटों को शिक्षित किया जाता था यानी पढ़ाया लिखाया जाता था, लेकिन वो बात अब पुरानी हो गई है। अगर बेटा और बेटी दोनों पढ़े लिखे हैं तो वह पूरी शिक्षा है। हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा। ये बात हमने सोची है, उस पर विचार किया है और आप लोग भी इस बात को सोचो समझो, इस बात की समीक्षा करो। अब इस बात को समझो कि बेटा और बेटी में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। अगर बेटा और बेटी दोनों पढ़े लिखे होंगे तो पूरा जग शिक्षा में होगा, ये हमने सोचा है और हमने मन में ठान ली है, यानी कि दृढ़ निश्चय कर लिया है और अब हम इस बात को पूरी करके रहेंगे, क्योंकि नानी वाली कथा कहानी आज के समय में पुरानी हो गई है। अब कोई न अनपढ़ होगा सबके हाथों पुस्तक होगी। कि अब जब हमने सबको पढ़ने और पढ़ाने का मन में जो दृढ़ निश्चय कर लिया है, जिससे देश में अब कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, यानी अब कोई बिना पढ़ा लिखा नहीं होगा और सबके हाथों में पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। इन पुस्तकों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से जो ज्ञान की गंगा है वो प्रत्येक आंगन तक पहुँचेगी, यानी कि घर घर पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की ताकत जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। पुस्तक और कलम की ताकत यानी कि शक्ति इतनी पुरानी है कि पूरे संसार में बदलाव लाने की उसके अंदर क्षमता है और इस ताकत को हमने पहचान लिया है, पूरे जग ने इसको मान लिया है, इसकी ताकत जानी पहचानी है। इसलिए
कवि बार बार यही बात कहते हैं कि नानी वाली कथा कहानी आपके समय में पुरानी हो गई है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। ये बेटी का युग है। अगर हम लड़कियों का, बेटियों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे तो हमारा देश कभी किसी से भी पीछे नहीं रहेगा। ये तो पुण्य पर्व है और ज्ञान पर्व है। बेटी का सम्मान करना ये हमारे लिए एक पर्व के समान है, एक त्यौहार के समान है। क्योंकि अगर हम बेटी को जान लें और बेटे के भेदभाव को मिटा दें तो ये हमारे लिए सच्ची ज्ञान की बात है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। कि इस संसार में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। सब अगर एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें तो प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा, उन्नति होगी। इसलिए हमें सबको सम्मान देना चाहिए और समान भाव से देखना चाहिए। बच्चों, इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि बेटी बेटा पढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। कि हमें बेटा और बेटी में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और अगर हम दोनों को पढ़ाएंगे तो हमारा देश जरूर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।